पढ़ते हैं आज के क्वेश्चन को जैसा कि यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पर दिया गया है कि ए और बी का यहाँ पर अलग रेशो दिया गया है और बी और सी का यहाँ पर अलग रेशो दिया गया है। हमें ए बी सी का यहाँ पर कंबाइंड रेशो यहाँ पर पता करना है, ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर ए का, बी का और सी का यहाँ पर कंबाइंड रेशियो हमें यहाँ पर पता करना है। तो ए और बी यहाँ पर 2 और 3 के अनुपात में है, तो हमें ए और बी के नीचे 2 और 3 को यहाँ पर रखना होगा। इसी प्रकार बी और सी का यहाँ पर अलग अनुपात है 6:8, तो बी और सी के नीचे हमें अगली लाइन में 6 और 8 को यहाँ पर रखना होगा। अब यदि हम ध्यान से देखें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर खाली स्थान बन रहा है और यहाँ पर भी खाली स्थान बन रहा है। तो खाली स्थान को यहाँ पर हम किस तरीके से भरते हैं, तो खाली स्थान को भरने का भी यहाँ पर एक तरीका होता है। खाली स्थान के पास में जो संख्या होती है उससे हम खाली स्थान को फिल करते हैं। तो यहाँ पर खाली स्थान के पास में 3 है, तो 3 से हम यहाँ पर खाली स्थान को फिल करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर खाली स्थान के पास में 6 है, तो 6 से यहाँ पर हम खाली स्थान को फिल कर देंगे। अब हम इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 12 आएगा। इसी प्रकार 3 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 18 आएगा। इसी प्रकार 3 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो 24 आएगा। अब यह किसी एक संख्या से यदि कट रही हैं तो इनको काट दो। तो यदि हम ध्यान से देखें तो ये 6 से 2 बार कटा है। इसी प्रकार ये 6 से 3 बार कटा है। इसी प्रकार ये 6 से 4 बार कट रहा है। तो ए बी सी का अनुपात 2:3:4 निकल के आ जाता है, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को जैसा कि यहाँ पर हमें दिया गया है, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अभी हमने आपको जो क्वेश्चन समझाया था उसमें हमने आपको ए बी सी का कंबाइंड रेशियो निकालना आपको बताया था। इस बार आपको यहाँ पर ए बी सी डी चारों का यहाँ पर कंबाइंड रेशियो निकालना है, तो इसको भी आप यहाँ पर बड़े ही आसानी से निकाल पाएंगे। हमें यहाँ पर ए बी सी और डी का यहाँ पर कंबाइंड रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर ए और बी 2 और 3 के अनुपात में है, तो ए और बी के नीचे हमें 2 और 3 को रखना है। फिर यहाँ पर बी और सी 4 और 5 के अनुपात में है, तो बी और सी के नीचे हमें यहाँ पर 4 और 5 को रखना है। फिर सी और डी का अनुपात यहाँ पर हमें 6:7 दिया गया है, तो सी और डी के नीचे हमें 6 और 7 को लिखना है। अभी हमने आपको बताया था कि खाली स्थान को यहाँ पर हम किस तरीके से फिल करते हैं, कि खाली स्थान के पास में जो संख्या होती है उससे हम खाली स्थान को फिल करते हैं। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 आ जाएगा और यहाँ पर भी 6 आ जाएगा। अब हम इन सभी के बीच में आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो हम सभी के बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 8 आएगा, 8 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 48 आएगा। इसी प्रकार 3 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 12 आएगा, 12 का गुणा यहाँ पर हम 6 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 72 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 15 आएगा, और 15 का गुणा यहाँ पर 6 के साथ करेंगे तो यहाँ पर 90 आएगा। इसी प्रकार 3 का गुणा 5 के साथ तो 15, और 15 का गुणा 7 के साथ तो यहाँ पर 105 हमारे यहाँ पर आ जाता है। अब यह किसी एक संख्या से यदि कट रहे हो तो इनको लगे हाथों काट दो। यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 से कटते हुए दिखाई दे रहा है। 3 से यहाँ पर 16 बार कटेगा। इसी प्रकार ये 3 से यहाँ पर 24 बार कटेगा। इसी प्रकार ये 3 से यहाँ पर 30 बार कटेगा। इसी प्रकार ये 3 से यहाँ पर 35 बार कटेगा। तो हमारे यहाँ पर ए बी सी डी का अनुपात यहाँ पर निकल कर 16:24:30:35 निकल के आ जाता है, जो कि बिल्कुल सही है और जो कि बी है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।